अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। सीएम धामी का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन भी सिखाता है, राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाता है। उनका कहना है कि वो भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और काम किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को देश और प्रदेश के विकास के लिए काम करने का आह्वान किया। 7 दशक से भी ज्यादा समय से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को जागृत करने का काम, उनके अंदर राष्ट्र भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम निरंतर करता है। और ये बड़ा अधिवेशन पूरे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सुदूरवर्ती क्षेत्र, नॉर्थ, पूर्वोत्तर राज्यों से भी, दक्षिण से भी सभी कार्यकर्ता यहाँ आए। एक महासंगम है और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर द्रोण नगरी देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड में सफल रूप से अधिवेशन हुआ है। कल पूरे समय शोभा यात्रा निकली है और देवभूमि के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार इस अधिवेशन से हुआ है। और सभी कार्यकर्ता यहाँ से विद्यार्थी परिषद की जो रीति नीति है, पद्धति है, राष्ट्र सेवा की भावना है, समाज के लिए काम करने के लिए जो उनके अंदर एक ऊर्जा है वो यहाँ से प्राप्त होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विद्यार्थी परिषद का यहाँ अधिवेशन हुआ, हम सबको भी आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण एक कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य है कि मेरे समय में और मुख्य सेवक के रूप में मुझे भी सभी का यहाँ स्वागत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों का हित है या किसानों का उत्थान है, किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगातार प्राथमिकता से उस काम को किया है और राज्य के अंदर हमने हमेशा पिछले 4 सालों में गन्ने के मूल्य को हमेशा बढ़ा के दिया है। इस बार भी हमने गन्ने का मूल्य यहाँ पर जो किसानों की अपेक्षा थी, जो उन्होंने हमसे कहा था, उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य कर दिया गया है, जिससे कि गन्ना की उत्पादन और बढ़े और हमारे गन्ना किसान निश्चित रूप से उनका एक प्रोत्साहन भी हो। और जो पिछले दिनों में गन्ने की फसल के उत्पादन में